नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, अभी हम बात करेंगे कि इसरो ने जो है वो 4 एस्ट्रोनॉट्स का नाम जारी कर दिए हैं और ये चारों एस्ट्रोनॉट जो है वो गगनयान मिशन के तहत अगले साल यानी कि वर्ष 2025 में अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे। आपको याद ही होगा कि पिछले साल जो है वो भारत जो है वो पूरे दुनिया में एक तरह से इतिहास रच दिए थे। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने जो है वो मून के साउथ पोल पे लैंड किए थे। अभी तक जो है वो कोई भी देश मून के साउथ पोल पे लैंड नहीं की थी, लेकिन भारत जो है यह करके पूरे विश्व में जो है वो इतिहास रच दिए थे। और इसके कुछ दिन बाद ही इसरो जो है वो आदित्य L1 मिशन की शुरुआत कर दी थी। आदित्य L1 मिशन के तहत इसरो जो है वो अभी सूर्य की स्टडी कर रही है और खबर अभी यह आ रही है कि इसरो जो है वो अगले साल यानी कि वर्ष 2025 में गगनयान मिशन की शुरुआत करेंगे और इस मिशन के तहत जो है वो 4 एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे। अगर यह मिशन जो है सक्सेस हो जाते हैं तो भारत दुनिया में चौथा ऐसा देश बन जाएगा जो कि अपने देश से अंतरिक्ष में मानव को भेज चुके होंगे। यानी कि अभी तक जो है वो 3 ही ऐसा देश है जो कि अपने इंसान को, अपने देश के मानव को जो है वो अंतरिक्ष में भेजे हैं। पहला जो है वो US है यानी कि अमेरिका है, दूसरा जो है वो सोवियत यूनियन है, तीसरा जो है वो चाइना है। ये तीनों देश जो है वो अपने देश से स्पेस में मानव को भेज चुके हैं। लेकिन अभी यह जो मिशन सक्सेस हो जाएंगे भारत के तरफ से, तो भारत चौथा ऐसा देश बन जाएगा जो कि अपने देश से मानव को अंतरिक्ष में भेज चुके होंगे। 4 एस्ट्रोनॉट्स जो कि गगनयान मिशन के तहत सेलेक्ट हुए हैं वो यह हैं: प्रशांत बालकृष्णन जो कि केरल से हैं, अजीत कृष्णन जो कि चेन्नई से हैं, शुभांशु शुक्ला जो कि लखनऊ से हैं, अंगद प्रताप जो प्रयागराज से हैं। यही चारों एस्ट्रोनॉट जो है वो गगनयान मिशन के तहत जो है वो वर्ष 2025 में अंतरिक्ष में जाएंगे। यह जो मिशन है उस पर जो टोटल लागत आई है, टोटल खर्च आएंगी वो 900 करोड़ रुपये है। यानी कि ये सारे मिशन को सक्सेसफुल कंडक्ट करवाने के लिए जो है वो 900 करोड़ रुपये की लागत आ रही है। और यह मिशन जो है वो 3 दिनों के लिए रहेंगे। यानी कि यहाँ से जो रॉकेट अंतरिक्ष में जाएंगे तो अंतरिक्ष में जो है वो 3 दिन तक जो है वो एस्ट्रोनॉट्स रहेंगे। वहाँ पे जो है वो सारे चीज़ को स्टडी करेंगे और 3 दिन के बाद जो है वो ये चारों एस्ट्रोनॉट्स वापस धरती पे आ जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि इनको जो है वो ट्रेनिंग कहाँ दी गई है। यानी कि जो एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में जाएंगे उन सारे एस्ट्रोनॉट्स को जो है वो ट्रेनिंग दी गई है और यह ट्रेनिंग जो है वो रसिया में दी गई है। रसिया के यूरी गैगरिन ट्रेनिंग सेंटर में चारों एस्ट्रोनॉट्स को जो है वो ट्रेनिंग पिछले 4 साल से दी जा रही थी। लेकिन यह चारों एस्ट्रोनॉट जो है वो रसिया से वापस भारत आ चुके हैं और अभी भारत के बेंगलोर ट्रेनिंग सेंटर में इन चारों एस्ट्रोनॉट्स को जो है वो फिर से ट्रेनिंग दी जा रही है। इन चारों एस्ट्रोनॉट्स को जो है वो फिजिकल रूप से और साइकोलॉजिकल रूप से, दोनों रूप से जो है वो ट्रेनिंग दे करके तैयार की जा रही है, ताकि वर्ष 2025 में यह चारों एस्ट्रोनॉट्स अगर अंतरिक्ष में जाएं तो इनको अंतरिक्ष को एक्सप्लोर करने में, वहाँ स्टडी करने में इनको कोई भी रुकावट या फिर बाधा ना आए। अगर यह चारों एस्ट्रोनॉट जो है वो वापस धरती पे आ जाएंगे वहाँ पे स्पेस एक्सप्लोर करने के बाद, तो भारत जो है वो चौथा ऐसा देश बन जाएगा जो कि अपने तरफ से जो है वो मानव को अंतरिक्ष में भेज चुका रहेगा। अब हम अंत में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे। यह एक जो आपको खुशखबरी की खबर दिए हैं कि 4 एस्ट्रोनॉट जो सेलेक्ट हो गया है और यह चारों एस्ट्रोनॉट जो है वो गगनयान मिशन के तहत अंतरिक्ष में जाएंगे। तो यह जानकारी आपको कैसे लगी, आप अपना राय जो है वो कमेंट के जरिए कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।